हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ अगला चैप्टर क्लास 7 का पार्ट 13 रस की बूंदें। तो इसका हम पढ़ते हैं। पहले मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूद कूल कंदम की डारन। इसमें कवि कहना चाहता है कि उन्होंने अपना इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया है। उन्होंने वे रसखान कहते हैं कि वे उनके ब्रज के कन कन में बसे हुए हैं। ठीक है। कवि चाहता है कि यदि वह अगले जन्म में मनुष्य का रूप धारण करे तो वे ब्रज के ग्वालों के बीच बसे। यदि वह जो पशु, तो अगर पशु बने तो वह नंद बाबा की गायों के बीच चरे, जो नंद बाबा की गायें हैं। पाहन यानी पत्थर, उनका जन्म अगर पत्थर के रूप में हो तो वह उस गोवर्धन पर्वत को हिस्सा बने जो श्री कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, यानी उठाया था। अगर वे खग बने यानी पक्षी बने तो वे कदम पेड़ पर बसेरा करें जहाँ पर श्री कृष्ण ने रास रचाया था। अगला है या लकुटी अरु कमरिया पर राज, तिहुपुर की तजी डारो। आठों सिद्धि नवनिधि की सुख, नंद की गायें चराई बिसारो। इन आखिन सो रसखानी कबो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हूँ कलघोत के धाम, करील की कुंजल ऊपर वारो। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति उन्होंने अपना गहरा भाव प्रकट किया है। वे कहते हैं कि कृष्ण जी की लाठी लकुटी, छड़ी, लाठी, कांबरिया यानी कंबल, छड़ी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने के लिए भी तैयार है। तीनों लोग छोड़ना राजपाट। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो वे इसके लिए आठों सिद्धि और नवनिधि को भी के सुख को भी त्याग सकते हैं। इन आखिन सो रसखानी कबो, जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तड़ाग यानी तालाब इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह सकते। और जब से कवि ने करील की कुंजन ऊपर वारो, करील की झाड़ियाँ और वन को देखा है, तो वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने को तैयार है। ठीक है। अगला है शेष महेश गणेश दिनेश, सुरसुह जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से शुक सव्यास रटे, पची हारे तव पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोरियाँ, छछिया भर छाज पे नाच नचावे। शेष यानी शेषनाग, महेश यानी भगवान शिव जी, गणेश यानी गणपति देव, दिनेश यानी सूर्यदेव, सुरसुह मतलब इंद्रदेव। तो जिनकी हम ये सभी देवतागण जिनकी हम पूजा करते हैं, निरंतर ध्यावे मतलब निरंतर पूजा करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड, जिनके अनादि यानी हमें जिनकी ना तो उत्पत्ति के बारे में पता और ना ही कि उनका अंत है कि नहीं उसके बारे में पता, और जिनको भेद करना संभव नहीं है, जिसे छेदा न जा सके, सब कुछ जानने वाले। ठीक है, ऐसा वेद बताते हैं। सुवेद यानी वेद। नारद से शुक व्यास रटे, नारद शुक्र व्यास जैसे ऋषि मुनि इसके बारे में भी जानने का प्रयत्न करते हैं पर हार जाते हैं। पची तारे हाओ हारे तो तऊ पुनि पार न पावे। ऐसे श्री कृष्ण जी को अहीर की छोरियाँ थोड़े से माखन के लिए, छछिया यानी माखन के लिए माखन लगाकर नाचने को कहती हैं और वे भी उनका कहना मानकर नाचते हैं।
तो इसका मोरल यही है कि हम अगर कृष्ण जी की भक्ति पाना चाहते हैं तो हम प्रेम से, प्यार से, ये सभी कृष्ण जी की भक्ति के बारे में बताया गया है, ये पा सकते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं करती हूँ इसे क्वेश्चन आंसर।